डीटीपी विभाग ने बिना नोटिस बावल नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह के प्लॉट के निर्माण पर चलाया बुलडोजर। आज नवनिर्वाचित चेयरमैन वीरेंद्र सिंह का था शपथ ग्रहण समारोह। एक तरफ चल रहा था शपथ ग्रहण समारोह, दूसरी तरफ विभाग ने उनके प्लॉट के निर्माण पर चलाया बुलडोजर। बावल के खेड़ामुरा रोड पर स्थित प्लॉट पर चलाया बुलडोजर। एसडीएम संजीव कुमार ने कहा कि चेयरमैन ने हाल ही में खरीदा था प्लॉट का नहीं हुआ था इंतकाल। जिसके नाम पहले प्लॉट था उसे विभाग ने दिया था नोटिस। रेवाड़ी के बावल कस्बे में डीटीपी विभाग द्वारा नवनिर्वाचित नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह के प्लॉट पर हुए निर्माण पर बुलडोजर चलाने से विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ता देख पुलिस फोर्स और एसडीएम बावल खुद मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। गौर करने वाली बात यह है कि आज जिस वक्त चेयरमैन वीरेंद्र सिंह का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी वक्त डीटीपी विभाग ने चेयरमैन के प्लॉट की दीवार पर बुलडोजर चला दीवार को गिरवा दिया। चेयरमैन वीरेंद्र सिंह ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते कार्रवाई की गई है, क्योंकि बावल में विधायक मंत्री बीजेपी के हैं और नगर पालिका चुनाव में जनता ने चेयरमैन कांग्रेस समर्थित वीरेंद्र सिंह को बनाया है। आपको बता दें कि चेयरमैन वीरेंद्र सिंह बावल के खेड़ामुरा रोड स्थित अपने मकान में रहते हैं। मकान के कुछ दूरी पर ही उन्होंने कुछ समय पहले करीबन 800 गज का प्लॉट लिया था, जिसकी 4 दीवारें उन्होंने कराई हुई थी। आज दोपहर में डीटीपी विभाग ठीक उसी समय तोड़फोड़ की कार्रवाई करने पहुंच गए, जब चेयरमैन का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। सूचना मिलते ही चेयरमैन वीरेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामला गर्मा गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे थानों की पुलिस को भी बावल बुलाया गया, जिसके बाद बावल एसडीएम संजीव कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। चेयरमैन ने कहा कि अगर उनका निर्माण अवैध था तो पहले नोटिस देना चाहिए था, लेकिन डीटीपी ने बिना नोटिस की कार्रवाई की है, जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। वहीं एसडीएम संजीव कुमार ने कहा कि इस प्लॉट का अभी इंतकाल चेयरमैन के नाम नहीं हुआ है। विभाग ने नोटिस इससे पहले जो प्लॉट के मालिक थे उनको जारी किया था। बहरहाल इस मामले में चेयरमैन वीरेंद्र सिंह ने बावल थाना में डीटीपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही कोर्ट में केस करने की भी बात कही है। आज नगर पालिका में मेरा शपथ ग्रहण समारोह था, तो मैं वहाँ शपथ ले रहा था। मैंने खेड़ामुरा रोड पे अभी मई में 2 करोड़ 5 लाख रुपए की कीमत में 830 गज का प्लाट लिया था, जो मेरे और मेरे छोटे भाई विजय कुमार के नाम। शपथ लेने के बाद तुरंत भाई का फोन आया कि डीटीपी विभाग यहाँ आए हुए, आप आ जाओ। हम वहाँ सभी पार्षद वकील साहब वहाँ मौके पे गए, तो जो मैंने उसकी 4 दीवारी की हुई थी वो डीपीटी विभाग ने तोड़ दिया। हमने उनसे पूछा कि आपने हमें नोटिस जारी किया? बोलो हाँ। वो नोटिस हमें नहीं दिखा पाए, क्योंकि डीटीपी विभाग ने हमें कोई नोटिस जारी किया ही नहीं। अगर हमारी डीपीसी या जो भी 4 दीवारी अगर अवैध थी तो उससे पहले नोटिस जारी करना चाहिए था, चस्पा करना चाहिए था, कोई पब्लिकेशन करना चाहिए था। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। दस्ती नोटिस जाता है, रजिस्टर द्वारा जाता है, न्यूज़पेपर के द्वारा जाता है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमने वहाँ उस कार्रवाई, उन्होंने हमारी जो 3-4 लाख रुपए की लागत से दीवार की थी वो तोड़ दिया। हमने वहाँ जाके उनको बातचीत की। एसडीएम साहब, डीएसपी साहब वहाँ मौके पे आ गए, उन्होंने नोटिस मांगा, नहीं दिखा पाए। हम यहाँ हमारे सभी साथीगण गांव बावल के, जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और हमारे वकील साहब की सभी यहाँ आए, तो उनकी पूरी फाइल जांच की। एसडीएम साहब ने मेरे खिलाफ कोई नोटिस वहाँ से जारी हुआ ही नहीं। उन्होंने मान लिया अब भाई ये दीवार जो है गलत रूप से तोड़ी है डीटीपी ने। कोई भी किसी की दीवार तोड़ने से पहले नोटिस जारी करना चाहिए। क्या काम है? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक देश भावना है जो मेरे खिलाफ चल रहा है कि भाई ये सरकार के खिलाफ जो पार्षद प्रधान पद पे मैं जीता हूँ यहाँ से, उस दिन से ही सरकार को बेचैनी होगी। अभी यहाँ जो मंत्री बीजेपी सरकार का है, अरबे पार्षद जो है अपोजिट आ गया, प्रधान अपोजिट आ गया, तो ये प्रधान तो जनता ने बनाया है, जनता की ख्वाहिश है। अगर मेरी गलत है तो तोड़ दो। आज मैं प्रधान बनाऊं तो शहर में अभी बहुत विकास कार्य होंगे, किसी का नुकसान भी होगा, किसी का फायदा भी होगा, लेकिन कानून के दायरे में। मैंने अगर डीपीसी गलत थी, मेरी 4 दीवारी गलत थी, तो मेरे को नोटिस देकर उसको तोड़ दिया। अब हमने इनके खिलाफ मुकदमा यहाँ दे दिया है, अगर इलीगल रूप से काम किया और मेरी मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, और पुलिस थाना ने हमें सहयोग किया है। हमारी दरखास्त दर्ज कर ली गई है, और इनके खिलाफ जो मेरा नुकसान हुआ है वो एक क्षतिपूर्ति का दावा होता है, डैमेजेज का, वो हम सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे डीटीपी के खिलाफ। और बाकी जो फौजदारी मुकदमा बढ़ता है, इसने जो मेरे मान सम्मान को जो पहुंचा है वो पुलिस ने हमें रिसीव दे दी है, और ये दर्ज कर दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी इसके खिलाफ। लेकिन ये सारा देश भावना से किया गया है, और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहता हूँ, सरकार कितना ही जोर लगा ले, जनता जब तक मेरे साथ रहेगी, नगर पालिका बावल को भी चलाएंगे, इस कस्बे को भी चलाएंगे, ठोक के काम करेंगे और ठोक के सरकार के विरुद्ध रहेंगे। सरकार की जो गलत नीति है उसके हम आवाज उठाएंगे। बिल्कुल सरकार
कि गलत नीतियों को चलने नहीं देंगे। सरकार जो भी गलत कार्य करेगी हम उसका विरोध करेंगे और जनता का सहयोग लेके अच्छे अच्छे काम करेंगे। लेकिन जो ये राजनीतिक रूप से मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मेरे साथ है। कानून के दायरे में रख के काम, मैं सरकार को भी ये कहता हूँ कानून के दायरे में रख के काम करें, किसी को गलत नुकसान ना पहुंचाएं। जो ये गलत नुकसान, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब ये डीटीपी विभाग कानून के दायरे में आ चुका है और हम कानून के तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो तोड़ा गया है तो ये पाया गया है कि डीटीपी साहब ने कहा है कि भाई नोटिस जारी कर रखा था और वो नोटिस जारी भी किया हुआ था, परंतु जब देखा तो कागजों में जो इस टाइम पार्टी है तो उनका नाम नहीं था और उनके नाम इंतकाल भी हो गया, पर रिकॉर्ड में इंतकाल नहीं पाया गया। लेकिन सर ये तो कह रहे हैं कि उनके पास लेटर नहीं था, कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं था जो तोड़ने के लिए गया था। नहीं, वो उस जो बेचने वाली पार्टी थी उसके नाम का नोटिस भी था और जो इनके नाम का जो इंतकाल था उसकी कॉपी नहीं। सर एफआईआर तक तो हुई बताई, एफआईआर के लिए उन्होंने यहाँ पर दरखास्त दे दी है और जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।